नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉस जॉन जीतू में। यहाँ पर पहली बात 6 नंबर पॉइंट में आप देखिएगा कि किसी भी स्तर पर यदि आप यह पाया जाता है कि आप गलत सूचना दी हैं या किसी भी वचनीय जानकारी को छुपाने की कोशिश की, ऐसे स्थिति में आपका और आपकी जिम्मेदारी या तो आपका उम्मीदवारी रद्द की जाएगी और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पर देखिएगा कि कौन-कौन से पद के तहत भर्ती निकाली गई, पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देंगे और ये भर्ती बिहार के सभी जिला के अंतर्गत निकाले गए हैं। यहाँ पर देखिएगा, आवेदक को जिला नियोजनालय में निबंधित होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। प्राधिकार किसी भी तरह के यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं करेगा। यहाँ पर परीक्षा शुल्क यानी कि इस परीक्षा के लिए कोई भी शुल्क देने नहीं होंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया निम्न प्रकार से की जाएगी, यानी कि आपको मेरिट बेसिस के आधार पर होंगे, यानी कि सभी जिला में सभी तरह के अलग-अलग चयन की प्रक्रिया बताई जा रही है। तो आपके जिला में किस तरह से चयन की प्रक्रिया की जाएगी, यहाँ पर पूरी जानकारी बताई गई है। और इसके लिए आवेदन आपको केवल ऑफलाइन के माध्यम से ही जमा करने होंगे। यहाँ पर भरिएगा आवेदन पद का नाम, यहाँ पर आवेदक का नाम भरना है, लिंग भरना है, जन्म तिथि भरना है, यहाँ पर दिनांक भरना है, उसके बाद पिता का नाम, राष्ट्रीयता भरना है, उसके बाद किस राज्य के निवासी, यहाँ पे आपको जानकारी भरना है। यहाँ पर आपको देखिएगा कि आवेदक की श्रेणी दिया गया, आप किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उस पर आपको टिक लगाना है। यहाँ पर अस्थायी पता, वर्तमान पता और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको भरनी है, क्योंकि आपको भरे गए आवेदन पर आपका जो काउंसलिंग होंगे, यानी कि आपका जो साक्षात्कार होंगे या कोई अन्य सूचना होंगे, जिसकी जानकारी आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के द्वारा ही सूचित की जाएगी। यहाँ पर देखिएगा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मांगी गई है, तो आपका जितना भी शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पे जानकारी आपको भरना है। पूरी जानकारी को सावधानपूर्वक भरना है और आपको बताए गए पते पर आपको भेज देना। और ये भर्ती बिहार के सभी जिला के अंतर्गत निकाले जा रहे हैं। तो आपको आवेदन कैसे करना है, यहाँ जानकारी आपको बताई जा रही है। सबसे पहले आपको यहाँ नियोजनालय और का नाम और उसके बाद निबंधन संख्या भरना है। यदि आपके पास कोई अनुभव है तो यहाँ पे भरिएगा कि आप किसी आपराधिक मामले में आरोपी हैं, तो यहाँ पर हाँ है तो कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। घोषणा को पढ़ना चाह रहे तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद तिथि भरना और स्थान भरना है और आपको बताए गए पते पर भेज देना है। यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड आएंगे आपको इसी प्रारूप में आएंगे, यानी कि कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सभी प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो को चिपका देना है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर देखिएगा नीचे आपको जो भरने का ऑप्शन दिया गया है, बस आपको यहाँ पे भरना है। यानी कि आवेदित का नाम हिंदी या अंग्रेजी में भरना है, आवेदित का पिता या पति का नाम भरना है, आवेदक का अस्थायी पता भरना है, आवेदक का पत्राचार पता और वर्तमान पता आपको भरना है। अगर दोनों पता सेम है तो एक ही पता आपको भरना है। उसको मोबाइल नंबर यहाँ पर भर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो आवेदन भेजने का पता है यहाँ पे बता दिया गया है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिविल कोर्ट कैंपस, मुजफ्फरपुर, जिसका पिन कोड 842001 पे इसी पते पर आपको भेजना है। यानी कि आवेदन विज्ञापन प्रकाशन तिथि से 20 दिन के अंदर संध्या के 5 बजे तक बताए गए पता पर पहुंच जाना चाहिए। यहाँ विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय से प्राप्त होना चाहिए। विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। डाक में होने वाले विलम्ब के लिए प्राधिकार उत्तरदायी नहीं होंगे, इसलिए समय रहते आपको आवेदन कर देना है। अगर आप लोग इसके लिए आवेदन देना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि आवेदक विहित प्रपत्र में पूर्णतः भरा हुआ स्वलिखित अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाया हुआ आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र, अभिप्रमाणित आचरण प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, संबंधित प्रमाण पत्र, उम्र निर्धारण हेतु मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं 100 पता लिखित 35 रुपये का निबंधित डाक के लिए टिकट लगाकर लिफाफा संलग्न करेंगे। आवेदन वाले लिफाफे पर आवेदित पद का नाम अवश्य उल्लेखित करेंगे। आवेदन निम्न पते पर आपको भेजना है। और कौन-कौन से पद है तो यहाँ पे आपको जानकारी दे देना यहाँ पर देखिएगा आदेशपाल, इसके लिए केवल मैट्रिक पास की योग्यता मांगी जा रही है। यानी कि आपको एमटीएस एवं साफ सफाई कार्य का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर आपका मूल मानदेय जो मिलेंगे 13,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। एक पद के लिए भर्ती निकाली गई। दूसरा जो पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी स्नातक की डिग्री मांगी गई है। केवल एक पद के तहत है। यहाँ पर आपको वेतन 19,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसमें मौखिक एवं लिखित संचार कौशल, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में कार्य करने की जानकारी है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपको हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग भी आनी चाहिए, जो आपको 25 से 30 शब्द प्रति मिनट की गति से होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि कार्यालय सहायक के लिए यानी कि लिपि के लिए भी स्नातक की डिग्री मांगी जा रही है। कंप्यूटर संचालन की इसमें भी ज्ञान मांगा जा रहा है। इसमें भी आपको श्रुति लेख भी आपको आनी चाहिए। यहाँ पर पदों की संख्या मात्र 1 है। यहाँ पर आपका मानदेय जो मिलेंगे 20,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यानी श्रुति लेख के मतलब होता है शॉर्ट हैंड। अगर आप लोग शॉर्ट हैंड जानते हैं तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। यहाँ पर उम्र सीमा बताई गई, यानी कि अनारक्षित पुरुष के लिए 21 से लेकर 37 वर्ष के बीच है तो आवेदन दे सकते हैं। अनारक्षित महिला है तो 21 से 40 वर्ष। उसी के साथ पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग महिला है तो यानी महिला पुरुष है तो आपके लिए 40 साल। उसके अगर आप लोग अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष हैं तो आपका 21 से 42 वर्ष के बीच है
तो आप आवेदन दे सकते हैं। आपका उम्र सीमा की गणना 1/4/2024 के आधार पर की जाएगी। अच्छा आचरण आपको होना चाहिए। आवेदक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आवेदक भारत का नागरिक है तो आप आवेदन दे सकते हैं, यानी कि आप किसी भी जिला से हैं तो आवेदन कर। और दूसरा जिला की बात कर लेते हैं, तो दूसरा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार खगड़िया के अंतर्गत विज्ञापन जारी किया जो 1/2024। यहाँ पर पदों की संख्या भी बता दी गई। यहाँ पर कार्यालय सहायक के लिए 20,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता स्नातक मांगी जाए। कंप्यूटर दस्ता होनी चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी में टाइपिंग की दस्ता, हिंदी एवं अंग्रेजी में श्रुति लेख का ज्ञान और संचिका रख रखाव का भी ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 19,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता स्नातक मांगी जा रही है। कंप्यूटर का भी इसमें भी ज्ञान मांगा जा रहा है। इसमें भी आपको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी एवं अंग्रेजी में। यहाँ पर देखिएगा अगला जो पद है यानी कि कार्यालय अनुसेवक जो है मुंशी यानी परिचारी, इसमें आपका आवेदन 13,000 रुपये प्रतिमाह। मैट्रिक उत्तीर्ण है तो आप आवेदन दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपको साइकिल चलाने का ज्ञान है तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी आपके जिला के वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया। तो अधिक जानकारी के लिए ऐसी वेबसाइट पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पूरी जानकारी को सावधानीपूर्वक पढ़ सकते हैं। यानी कि ये भर्ती खगड़िया जिला के अंतर्गत निकाले गए हैं और एक मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत, यानी 2 जिला की जानकारी आपको बता दी है। आप अन्य किसी जिला से भी है तो आप इसलिए आवेदन कर सकते हैं। आपके जिला में भी ये भर्ती निकाली जाएगी। यहाँ पर देख लीजिएगा पदों की संख्या बता दिया गया है, यानी कि कार्यालय सहायक लिपिक के लिए 1 पद, यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1, जबकि कार्यालय अनुसेवक मुंशी परिचारी जहाँ पर पदों की संख्या 2 यानी कि आपके जिला में 4 पद के तहत भर्ती आई हुई है। तो आप किस पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं आप उसके हिसाब से आवेदन कीजिएगा। आपका विस्तृत जानकारी आपके जिला के वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सारी जानकारी को भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए उक्त पदों की नियुक्ति प्रारंभिक रूप से वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए होंगी एवं 25-26 के लिए की जाएगी तथा सक्षम पदाधिकारी या पर्यवेक्षक के संतोषजनक सेवा आदि के आधार पर अगले 1 वर्ष के लिए भी विस्तार किया जा सकता है। तो जल्दी से जाइए, आप सभी के जिला में इसके लिए आवेदन शुरू है और बिहार के जितना भी जिला है 38 जिला में इसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह से एक कॉल रिलेटेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।